Hello student, welcome to all in my channel Passionate About Tech. I am Pooja Parashar. Welcome to all in this video, that is the last leaf chapter 7 class 9th book movement. बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके पीए कैसे रहे, क्योंकि इस बार मैंने आपको एमसीक्यू ना देकर डिटेल वीडियो ही दी थी और उन डिटेल वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ वो सब आप मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में लिख के बताएंगे। और यह जो लास्ट लीफ है, आज हम इससे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी करेंगे, क्योंकि बच्चों जो शॉर्टकट है वो हमें कुछ समय तक तो काम आता है, लेकिन जो लॉन्ग वे है वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। आपने महसूस किया होगा कि आपके पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे डिटेल वीडियो में आ गए थे। तो बिना देर करते हुए इसकी हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है जो मूवमेंट की बुक में है। इस चैप्टर ने मुझे वास्तव में दिल से टच किया, इसलिए मैं आज आपको इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी, इसके करेक्टर्स भी बताऊंगी। बहुत कम करेक्टर हैं, 3 करेक्टर हैं ओनली, सू, जोन्सी और वेनमन, लेकिन इन तीनों करेक्टर ने ही इस स्टोरी को हमारे दिल से छू लिया है। तो वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में सुना सकती हूँ, 2 लाइन में इसकी कहानी ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन हमें जो पेपर फंसता है वो वर्ड टू वर्ड फंसता है। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मांगती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। और बस वही रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पेपर से पहले इसे ज़रूर 1 से 2 बार देख लें। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा क्योंकि ये मैं खुले में बना रही हूँ, और आप उसे इग्नोर करते हुए मेरी आवाज़ पर ही ध्यान दीजिए। लास्ट लीफ का मतलब अंतिम पत्ती। अब ये अंतिम पत्ती का क्या मतलब है ये आपको बताना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। और जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ का मतलब है अंतिम पत्ती। अब अंतिम पत्ती रिलेटेड किससे हो सकती है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इट इज़ ऑटम में पतझड़, यह पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत तेज़ हवा चल रही है और वर्षा भी बहुत तेज़ी से हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फैलन एक्सेप्ट वन, और आइवी क्रीपर की जो लता है उसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं, सिर्फ एक बची है। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फेल, वह अंतिम पत्ती क्यों नहीं झड़ी। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा, और इस चैप्टर को देखने के लिए, पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकते। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और पता करें कि ये लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरती। चलिए शुरू करते हैं। सू एंड जॉन्सी, 2 यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू एंड जॉन्सी 2 युवा चित्रकार हैं जो एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो उनका फ्लैट है वो एक प्राचीन मकान की 3री मंजिल पर था। जॉन्सी फेल सीरियसली इल टिल इन नवंबर, जॉन्सी गंभीर रूप से नवंबर में बीमार पड़ जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। यहाँ पी साइलेंट है इसीलिए इसे निमोनिया बोला जाएगा। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, वह चले फिरे बिना अपने बिस्तर से खिड़की के बाहर एकटक देखती रहती है। गेजिंग मतलब एकटक देखना, लाई मतलब लेटे रहना अपने बेड पर, विदाउट मूविंग मतलब बिना चले फिरे। शू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड, शू जो उसकी सहेली थी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। वरीड मतलब चिंतित होना। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुला भेजा। सेंट फॉर मतलब बुला भेजा, यानी बुलावा भेजा। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन, यद्यपि डॉक्टर प्रतिदिन आता था परंतु जॉन्सी की हालत में कोई भी परिवर्तन नहीं था। One day the doctor took Shoo aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" एक दिन डॉक्टर शू को एक तरफ ले गया, असाइड मतलब एक तरफ ले जाना, और उसने पूछा कि जॉन्सी के साथ कुछ चिंतित है या वो किसी चीज़ की चिंता कर रही है। नो रिप्लाइड शू, शू ने कहा नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये क्यों पूछते हो।
The doctor said Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होने जा रही है। इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल यानी ठीक नहीं होने जा रही है। मेड अप हर माइंड मतलब उसने अपना माइंड बना लिया है। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, यदि वह जीवित नहीं रहना चाहती तो कोई भी दवा उसकी सहायता नहीं करेगी। डज नॉट वॉन्ट टू लिव मतलब जीवित नहीं रहना चाहती। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की कि वो जॉन्सी के अंदर आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले सके। शी टॉक्ड अबाउट हर क्लॉथ एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्स। वह अपने कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, परंतु जॉन्सी कोई भी रिप्लाई या जवाब नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अपने कमरे में क्या करती थी, हमेशा पड़ी रहती थी। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। शू जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई और उसने पेंट करना आरंभ कर दिया। ठीक है ना, स्टार्टेड पेंटिंग मतलब पेंट करना आरंभ कर दिया। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल वाइल वर्किंग। विसल का मतलब है सीटी बजाना। जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते समय एक सुरीली सीटी बजाती थी। सडनली शी हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग। तभी अचानक से सुने सुना कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है। विस्पर मतलब फुसफुसाना। सो क्विकली रश टू द बेड एंड हियर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। उसने शीघ्रता से वह उसके बिस्तर की ओर भाग ली। क्विकली रश मतलब शीघ्रता से। एंड हियर और सुना कि जॉन्सी क्या कर रही है, उल्टी गिनती गा रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। वह खिड़की के बाहर देख रही है और कह रही है 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11 then 10 then 9 then 8 7। इसके बाद कुछ समय बाद वह फुसफुसाई मतलब उसने बोला 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 और फिर 7। सू एनेक्सली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने उत्सुकता पूर्वक खिड़की के बाहर देखा। एनेक्सली मतलब उत्सुकता पूर्वक। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा कि एक पुरानी आइवी की लता खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी है। ही सॉ ओल्ड आइवी क्रीपर। आइवी क्रीपर से मतलब एक अंगूर की बेल जैसे होती है उस तरह की एक बेल थी। क्लाइंबिंग हाफ वे मतलब ब्रिक आधी दीवार तक, ईंट वाली आधी दीवार तक चढ़ी है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज स्ट्रेडिंग इट्स लीफ। बाहर तेज तूफान में लता की पत्तियां झड़ रही हैं। ये देखिए, ये जॉन्सी है और ये सू है और ये आइवी क्रीपर है जिसे जॉन्सी देख देख के हो रही है और वो यह सोच बैठी है कि जैसे ही इस आइवी क्रीपर की अंतिम पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। देखिए अब आगे क्या होता है। वॉट इज द टीयर, यह क्या है प्रिय, सू ने पूछा। सू ने कहा 6 विस्पर जॉन्सी। जॉन्सी फुसफुसाई 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वह अब बहुत तेजी से डर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब वहाँ केवल 5 ही बची हैं। इट इज़ ऑटम सेट स्यू। स्यू ने कहा यह पतझड़ है। एंड द लीव्स विल फेल और पत्तियां तो झड़ेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फेल्स आई विल डाई। जब आखिरी पत्ती झड़ेगी तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। जॉन्सी ने अंतिम बार कहा आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। ओ डेट नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू ने जवाब दिया क्या पागलपन है, पागल हो गई हो। वॉट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। तुम्हारे ठीक होने से पुरानी आइवी की लता की पत्तियों का क्या लेना देना है। ठीक है, गेटिंग वेल यानी सही होने से। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर एकदम आश्वस्त है कि तुम ठीक हो जाओगे। कॉन्फिडेंट मतलब उसे विश्वास है और गेट बेटर मतलब ठीक होना। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप।
सू वहाँ से चली गई और एक सूप का कटोरा ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। ओनली देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, वहाँ पर केवल अब 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फेल बिफोर इट्स गेट्स डार्क, और मैं अंधेरा होने से पूर्व आखिरी पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जोन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। उसने उसे वादा किया कि जब तक मैं पेंटिंग करूँगी तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। किसने कहा? सू ने। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फेल, तुम अपनी पेंटिंग पूरी करो और मैं उस अंतिम पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर स्ट्राइड लीव्स, मुझे मरना है अतः मुझे चुपचाप जाने दो जैसे वे बेचारी पत्तियाँ झड़ रही हैं। ट्राई टू स्लीप, सोने का प्रयास करो, सेड शू, सू ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मीनार, आई विल कॉल वेरमन अप टू बी माई मॉडल। उसने कहा मुझे एक वृद्ध खान मजदूर की पेंटिंग बनानी है, मैं वेरमन को अपना आदर्श बनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, उसको किसी ओल्ड व्यक्ति की बनानी होगी, इसीलिए वो वेरमन को मॉडल के रूप पे बुलाने जा रही है। शू रस डाउन, शू नीचे चली गई। वेरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वेरमन जो कि एक 60 वर्षीय चित्रकार था, वह उनके ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, यानी नीचे की फ्लोर पर रहता था। He was 60 years old painter, वह 60 वर्षीय चित्रकार था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसका जो जीवन भर का सपना था वह था एक उत्कृष्ट पेंटिंग बनाना। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, यूनिक। मास्टरपीस मतलब यूनिक, ठीक है ना, कुछ अलग हटके हो, परंतु यह उसका सपना बनकर ही रह गया। She poured out her worries to वेरमन, सू ने अपनी संपूर्ण चिंताएं वेरमन को दे दी। पौड़ मतलब दे दी, उसके कान में बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड डेट ही वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, उसने बताया कि जॉन्सी को पूरा यकीन है कि वह आखिरी पत्ती के झड़ते ही मर जाएगी। इससे स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड वेरमन, वेरमन ने कहा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह ऐसी मूर्खतापूर्वक बात कैसे कर सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है। कंप्लेंट, सुसु ने शिकायत करते हुए कहा। शी रिफ्यूज टू ईट टू और ड्रिंक एंड डेट वरीज मी लॉट, उसने खाने पीने से मना कर दिया है और यही मुझे इसकी वजह से मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, वेरमन सेड, वेरमन ने कहा मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप टू इंटू द रूम, वह दबे पाँव कमरे में आई। टिप टू मतलब दबे पाँव, बहुत धीरे धीरे कमरे में आना जिससे हमें पता ना पड़ सके। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने पर्दा हटाया और दूसरे कमरे में चली गई। शी पीप आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ केवल एक ही पत्ती थी जो कि लता में बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और वहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी तथा बर्फीली हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीव वुड फेल एनी मिनट नाउ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब पत्ती किसी भी क्षण गिर जाएगी। वेरम डिड नॉट से ए वर्ड, वेरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह वापस अपने कमरे में चला गया। जॉन्सी वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह जागी। ए फीबल वॉइस सी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन, उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में, निरीह आवाज़ में, दुर्लभ आवाज़ में सू से पर्दा खींचने को कहा। सू वॉज नर्वस, सू बहुत उदास थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, अनिच्छा से पर्दे को पीछे खींचा। इसका मतलब क्या है? अनिच्छा। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उसने आश्चर्य से लता को देखकर विस्मित हुई, मतलब
सू को बहुत आश्चर्य हुआ। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो वहाँ पर अभी भी एक पत्ती बची हुई है। ये देखिए, ये शू वेरमन को दिखा रही है और यहाँ पर एक पत्ती बची हुई है। इसे देखकर इसने कुछ भी नहीं कहा और ये वापस अपने कमरे में चला गया। ऑन द क्रीपर, यानी क्रीपर की बेल पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यह अभी भी बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रोम एंड द फायर्स विंड्स इट डिड नॉट फेल, आंधी व तेज तूफानों के बावजूद वह नहीं गिरी। आई हेयर द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात हवा को सुना था। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा मैंने पिछली रात भी हवा को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा था कि यह गिर जाएगी। इट विल श्योरली फेल टुडे, और यह क्या है, आज ज़रूर गिर जाएगी। देन आई शैल डाई, और उसके बाद मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई सेड शू एनर्जेटिकली, शू ने बहुत अच्छी आवाज़ में, एनर्जी से भरपूर आवाज़ में कहा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाइड, तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा। मैन क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी मुस्कुराई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुस्कुराई मतलब वीकली, बहुत कमज़ोरी से। आफ्टर एवरी आवर ऑन शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ देयर, और इसके बाद वह प्रत्येक घंटे खिड़की से बाहर देखती और पत्ती को उसी जगह पर पाती। इट सीम्स टू बी क्लीनिंग टू द क्रेपर, यह ऐसा लगता था कि वह लता से चिपक गई है। क्लीनिंग मतलब चिपक जाना। देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फेल, यानी शाम को एक दोबारा से दूसरा तूफान आया लेकिन जो लीफ थी वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लेटी लेटी उसे लंबे समय तक उस लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, इसके बाद उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेट विद यू, तुमने बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है, बहुत प्यार से देखभाल की है, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। कोऑपरेट मतलब सहयोग ना करना। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लोमी, मैं बहुत उदास और निराशाजनक हो चुकी हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, इस अंतिम पत्ती ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी बुरी हूँ। वीक मतलब बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मुझे आज महसूस हुआ कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। देखिए किस तरह से जॉन्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ। शू हग जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसके बाद उसने बहुत सारा गर्म सूप दिया और एक मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बाल काढ़े और अच्छी तरह से मुस्कुराई। ब्राइटली मतलब उत्साहपूर्वक। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेरेंट्स ही टोल्ड शू, अपनी पेशेंट को देखने के बाद उन्होंने शू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा जागृत हो गई है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे विश्वास है कि वे जल्दी सही हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर और सी वेरमन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, नीचे की मंजिल पे जाना चाहिए और वेरम को देखना चाहिए। शी इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से ग्रस्त है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे पता है कि उसके लिए कोई भी आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट जॉन्सी बेड, अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, जॉन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए शू ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ। मिस्टर वेरमैन डाई ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर वेरमैन निमोनिया की वजह से मारे गए। शी वॉज इल ओनली फॉर 2 days, वह केवल 2 दिन से ही बीमार थे। द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर कौन होता है, जो बिल्डिंग की देखभाल करता है, उसको जेनिटर बोला जाता है। उन्होंने उसे अपने बेड पर पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शू वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग, उनके जूते और उनके कपड़े भीगे हुए थे और वह काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्ट्रोमी नाउट, वह उस रात ठंडी रात में
तूफानी रात में अपने घर से बाहर थे। देखिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ये वेरमन है और ये क्या कर रहा है। जिसको भी समझ में आ गया हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताए फटाफट से। जल्दी बताए, जल्दी देखती हूँ कौन आंसर देता है। लास्ट चल रहा है अब इस स्टोरी का, 1 पैराग्राफ रह गया है बस। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उसके बाद उन्होंने पाया कि एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अभी भी उसके बेड के पास जल रही थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. वहाँ पर कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के कुछ कलर भी उसकी लैडर यानी सीढ़ी के पास पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड शिशु ने कहा, प्यारी जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, उस विंडो की बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड व्हाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो, तुम्हें क्या आश्चर्य नहीं हो रहा कि जब हवा चलती है तो ये फड़फड़ाती नहीं है। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, जैसे पत्तियाँ फड़फड़ाती हैं ना। डैट्स बेरमन्स मास्टरपीस, बेरमन की सबसे उत्कृष्ट कृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसने उस रात में लास्ट लीफ यानी अंतिम पत्ती बनाई थी जो कि गिर गई थी। दिस इज़ स्टोरी बाय ओ हेनरी, यह मेरी फेवरेट स्टोरी है और रियली आपको इस स्टोरी को पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखिए ग्लॉसरी में दिया भी है। जेनिटर अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की देख रेख करता है। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर मैंने वीडियो में दे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा और इनके आंसर लिख लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बच्चों प्लीज़ आप वीडियो अपने शौक़ मौज मस्ती के लिए बहुत सारी देख लेते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए देखें तो आपके पास वीडियो बहुत कम होती हैं। ये वीडियो मैं वर्ड टू वर्ड दे रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको लगता होगा मैम बार बार कह रही हैं, पर नहीं बच्चों, जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो बहुत बुरा लगता है और आप लोग उसको नहीं देखते। इसलिए आप प्लीज़ डिटेल वीडियो को देखिए। एग्ज़ाम के टाइम इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं फिर इस प्रकार की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, टिपिकल वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए।